हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले कि फ़ोन में जंपर कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, किस कंडीशन में जंपर होते हैं, किस कंपोनेंट्स पे जंपर होते हैं, किस कंपोनेंट्स पे जंपर नहीं होते। मतलब टोटल कहने की मतलब है कि पूरे वीडियोस में आपको हम जंपर के बारे में बताएंगे। कहाँ जंपर होंगे, कहाँ जंपर नहीं होंगे, कहाँ जंपर करने से फ़ायदा है, कहाँ जंपर करने से प्रॉब्लम्स है। तो वीडियोस को जरूरी मिस नहीं करिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि एक मोबाइल रिपेयरिंग का कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो आप हमारी इस टूल्स की वीडियोस को जरूर देखिए। और ये टूल्स आपको हम होम डिलीवरी कर पाएंगे, अपने घर आपके घर पे हम भेज पाएंगे। आप लेना चाहते हैं बिल्कुल जरूर देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। जस्ट बताया था शॉर्ट, लीकेज, ओपन। शॉर्ट में अभी जस्ट हमने बताया आपको, लास्ट वाली वीडियो में आप देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। शॉर्ट में जो है आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, आईसी, ये सभी कंपोनेंट्स आपके शॉर्ट भी हो सकते हैं और लीकेज भी हो सकते हैं। जब भी आपका फोन शॉर्ट या लीकेज कंडीशन दिखाता हो तो सबसे ज्यादा चांसेस होती है डायोड खराब होने की। उसके बाद जो चांसेस है वो पोलराइज कैपेसिटर की, उसके बाद नॉन पोलराइज कैपेसिटर की, उसके बाद ट्रांजिस्टर की और उसके बाद आईसीस की। कहने का सेंस ये सीक्वेंस मैंने बताया आपको कि सबसे ज्यादा डायोड खराब होता है। आपको चेक करने की शॉर्टकट तरीके भी हम बताने वाले हैं। जस्ट ओपन कंडीशन के लिए आपको रजिस्टर चेक करना है, फ्यूज चेक करना है, उसके बाद ट्रांसफार्मर, या ऑल टू साइड पॉजिटिव कंपोनेंट, ऐसा कह सकते हो आप कि वो कंपोनेंट जो दोनों साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो अब इसे हम चेक करें कैसे। तो आप कॉपी कलम खोल के आप नोट कर सकते हो, नोटबुक में आप नोट कर सकते हो। यदि इसमें आप सीरीज और पैरेलल की बात कर सकते हो, सीरीज और पैरेलल। सीरीज कहने का सेंस ये कि वह कंपोनेंट्स जिसका दोनों किनारा पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ हो, एंड पैरेलल कहने का सेंस कि वह कंपोनेंट जिसका एक किनारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ हो एंड दूसरा किनारा नेगेटिव से जुड़ा हुआ हो। देखिए सिंपल सी बात है कि सीरीज कंपोनेंट्स जो है दोनों ही साइड पॉजिटिव होता है। पैरेलल कंपोनेंट्स वो होता है जिसके एक साइड पॉजिटिव होते हैं और एक साइड नेगेटिव होते हैं। कहने का सेंस कि पैरेलल कंपोनेंट्स ये सभी हो गए आपके, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट शॉर्ट भी हो सकता है और लीकेज भी हो सकता है। बट सीरीज कंपोनेंट्स ये हो गए आपके रजिस्टर, फ्यूज एंड कॉइल, ट्रांसफार्मर। कॉइल आपको नोट करना हमने भूल गया था। रजिस्टर, फ्यूज, ट्रांसफार्मर एंड कॉइल, ये सभी कंपोनेंट्स सीरीज में आते हैं। कहने का सेंस कि सीरीज वाले कंपोनेंट्स कभी शॉर्ट नहीं हो सकते और पैरेलल वाले कंपोनेंट जो है शॉर्ट भी हो सकते हैं, लीकेज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं। बट सीरीज के कंपोनेंट्स ना ही शॉर्ट होंगे ना ही लीकेज होंगे, क्योंकि इसका दोनों ही किनारा पॉजिटिव होता है। अब इसका चेकिंग करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम बताते हैं। मल्टीमीटर सेट करना है कंटिन्यूटी पे, कहने का सेंस कि आप बी वाले पॉइंट को ही क्वांटिटी कहते हैं। जहां पे वाईफाई टाइप का एक सिंबल्स होता है उसको भी हम उसी को क्वांटिटी कहते हैं। उसके ऊपर कुछ कुछ मल्टीमीटर में आपके बजर का सिंबल होता है, कुछ मल्टीमीटर में जिसके डायोड आप कहते हो डायोड का सिंबल होता है। तो ये सभी आपके क्वांटिटी पॉइंट के पहचान है। क्वांटिटी पॉइंट पे मल्टीमीटर को आपको सेट कर देना है। सेकेंड पॉइंट, रेड वायर। जीएनडी कहने का सेंस ग्राउंड होता है, ग्राउंड पर रखे। थर्ड पॉइंट, ब्लैक वायर।
चेक करें। 3 पॉइंट आपको याद रखना, ये सभी कंपोनेंट्स को शॉर्टकट में चेक करने के लिए मल्टीमीटर को क्वांटिटी पॉइंट, रेड वायर को ग्राउंड एंड ब्लैक वायर से आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए जो पैरेलल कंपोनेंट्स होगी, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सभी क्या होंगे, जो टू साइडेड कंपोनेंट्स डायोड है तो आपको एक साइड से आपको देगी बीप और एक साइड से आपको देगी वैल्यू। इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे, बोर्ड पे चेक करना है, बोर्ड से बाहर निकाल के नहीं, बाहर निकाल के आप चेक करने के लिए बेसिक टेस्टिंग करने होंगे, दोनों किनारे पे रख के चेक करना होगा। ये बोर्ड पे चेक करने का तरीका है। तो एक साइड से वैल्यू, एक साइड से बीप आती है, तो आपको समझ जाना है कि डायोड जो है आपका ओके कंडीशन में दिखा रहा है। लेकिन यही फॉर्मूला इन सभी कंपोनेंट्स पे लागू होंगे, आईसीस पे नहीं लागू होगा एंड ट्रांसफार्मर पे नहीं होगा। डायोड, पोलराइज्ड कैपेसिटर और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर पे ये फॉर्मूला आपका लागू होगा। तो एक साइड से बीप एंड एक साइड से वैल्यू आती है तो आपका डायोड ओके होगा, पोलराइज्ड कैपेसिटर ओके होगा, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ओके होगा। यदि दोनों साइड से बीप आती है तो हो सकता है कि डायोड, पोलराइज्ड कैपेसिटर एंड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर आपके खराब हो सकते हैं। तो इसके पास वाले कंपोनेंट्स को वजह से भी ये आपको बीप दे सकता है। तो इस कंडीशन में आपको बोर्ड से बाहर निकाल के आपको कंपोनेंट्स को चेक करना है। जब भी कोई भी कंपोनेंट दोनों साइड से बीप देता है तो आपको कंफर्म हो जाना है ये कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। बोर्ड से बाहर निकाल के आपको चेक करना है। यदि दोनों साइड से आपको वैल्यू दे तो भी आपके कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। यदि दोनों साइड से कोई रिएक्शन ना दे तो भी आपके कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप इन सभी कंपोनेंट्स को, ऐसे कंडीशन में एक ही 2 कंपोनेंट्स आपको बोर्ड में मिलेंगे, उसे बाहर निकाल के आप चेक करो, खराब होने पे रिमूव कर सकते हो, डायोड को हटा सकते हो, पोलराइज्ड कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड को हटा सकते हो और हटाने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको याद रखना है कि लाइट सेक्शन का डायोड जो होगी और चार्जिंग सेक्शन का डायोड हटाने से काम नहीं चलेगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। डायोड कभी कभी आप हटा के काम कर सकते हो और कभी कभी बिना हटाए भी कभी चेंज करना पड़ेगा। डायोड का रिमूव एंड चेंज दोनों ही ऑप्शन होता है एंड पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को आप हटा दो, खराब होने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओपन कंडीशन की बात करें तो दोनों, जैसे आपकी फ्यूज की बात करें तो दोनों साइड अलग अलग वैल्यू आने का मतलब ये हुआ कि आपका फ्यूज ओपन हो चुका है। अलग अलग रिएक्शन दोनों साइड नहीं आने चाहिए। कंपोनेंट्स आपके इस फेस के होंगे। दोनों साइड कहने का मतलब ये साइड और ये साइड। जैसे चेक किया आप फ्यूज को हमने, तो एक साइड से आपको दिखा रहा है कि बीप, तो दूसरी साइड से भी बीप दिखानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इंटरनली जुड़ा हुआ है। यदि एक साइड बीप दिखा रही है, एक साइड वैल्यू दिखा रही है, या एक साइड 1 दिखा रही है, एक साइड वैल्यू दिखा रही है, कुछ भी चेंजिंग हो फ्यूज में, कॉइल में, दोनों साइड चेक करने पर, तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूज या कॉइल खराब हो चुका है। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर आपको दोनों साइड अलग अलग वैल्यू दे सकता है, लेकिन दोनों साइड वैल्यू दे तो ओके, एक साइड बीप एंड एक साइड वैल्यू दे तो खराब होगा। लेकिन कुछ कंडीशन में एक वेरिएबल रजिस्टर होते हैं जिसे हम वीडीआर कहते हैं, वो आपको एक साइड बीप एंड एक साइड वैल्यू देगी तो ओके समझेंगे। ट्रांसफार्मर जो है, मोबाइल बोर्ड की बात करें तो ये ट्रांसफार्मर 8 पिन के हो सकते हैं, 6 पिन के हो सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर आमने सामने जुड़ी हुई रहती है। ट्रांसफार्मर की तो सिंबल ये होती है, बट ट्रांसफार्मर मोबाइल बोर्ड की बात करें तो ये कॉइल जैसा ही रहता है, इंटरनली आमने सामने जुड़ा हुआ रहता है। आमने सामने बीप आता है तो हम ओके समझेंगे। लेकिन कंप्यूटर बोर्ड पे ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे तो कपल वाले, मतलब सिंगल साइड, सेम साइड वाले कंपोनेंट्स आपस में बीप आते हैं। मोबाइल बोर्ड में आमने सामने वाले कंपोनेंट्स ट्रांसफार्मर बीप आते हैं तो ओके होगा। तो यही आपका जो है फॉर्मूला था। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको प्रैक्टिकली यही चीज बताएंगे, तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियोस का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड जरूर करिए।
तो धन्यवाद।